अब नीतीश कुमार बताएं कि जंगल राज किसे कहते हैं, अपराधियों का तांडव किसे कहते हैं। क्या इसे सुशासन कहा जाएगा, जहां 5 लोगों को पहले पीट पीट कर अधमरा किया जाता है और फिर जिंदा जला दिया जाए? क्या यही सुशासन है कि अपराधी आए और गोली मारकर चले जाएं? सच्चाई तो यह है कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं दिख रहा है, कानून की चिंता नहीं है, पुलिस की परवाह नहीं है। अभी 4 जुलाई को आप ले लीजिए, व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई। अब नालंदा और मुजफ्फरपुर में भी हत्या की खबरें आई हैं। नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी है, मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या से खलबली है। मुजफ्फरपुर में खौफनाक मर्डर हुआ, घर में घुसकर एक इंजीनियर को लुटेरों ने मौत के घाट उतार दिया। लुटेरों ने लूटपाट करके इंजीनियर की पत्नी और बेटों के सामने चाकू गोदकर उन्हें मारा। घटना माड़ीपुर के रामराजी रोड की भी जरा देखिए। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर के रामराजी रोड में घर में घुसे अपराधियों ने लूट के दौरान चाकू गोदकर जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज की हत्या कर दी। वारदात के समय पत्नी और 3 बच्चे थे। घर से कैश और ज्वेलरी की लूट हुई। अपराधी घर में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को अपने साथ लेकर चले गए। मृतक इंजीनियर वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में पोस्टेड थे। मर्डर का सूचना मिला है। घटना लगभग 3 बजे के आसपास है और हमको 4 बजे तक सूचना मिली है। हम आधा घंटा में यहाँ पे पहुँच गए हैं और उसका प्रोसेसिंग, अभी क्राइम सीन का प्रोसेसिंग चल रहा है। एफएसएल टीम भी पहुंची हुई है, डीएयू टीम भी, टेक्निकल टीम भी आया हुआ है और एसडीपीओ एसएचओ पूरा थाना यहाँ पे लगा हुआ है। और घटना का नियत क्या है, घटना का तरीका क्या है या मोड ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए हम इसमें सस्पेक्ट लोगों का भी चिन्हित कर रहे हैं। तुरंत इसका कार्रवाई किया जाएगा इसमें। और एक और बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या से सनसनी है तो नालंदा में डबल मर्डर से लोग सख्ते में हैं। बिहार के नालंदा में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात डुमरावा गांव की है। गांव में अखंड कीर्तन चल रहा था, तभी बच्चों के बीच हुई मामूली विवाद के बाद पड़ोस के गांव के लोगों ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली चलाई गई है जिससे 2 बच्चों, एक अन्नू उम्र करीब 12-13 वर्ष और एक हिमांशु उम्र करीब 15 वर्ष की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई है। उसके आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। और अब बात पटना में हुई कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की भी करते हैं, जिसमें अब तक शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। एसआईटी शूटर की तलाश में लगे हैं। इस बीच एसआईटी ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पता यह भी चला कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध रोशन गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में भी गया था। इसके साथ ही यह भी पता चला कि इस हत्याकांड में कुछ और लोग भी शामिल थे। 2 लाइनर लगातार शूटर के संपर्क में थे, उसे गोपाल खेमका के लोकेशन की जानकारी दे रहे थे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल मैंने एसटीएफ और पटना पुलिस के साथ शाम में करीब 2 घंटे तक समीक्षा की है, अनुसंधान में क्या प्रगति हुआ है। हर दृष्टिकोण से कई टीमें अनुसंधान में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें इसका उद्भेदन हो जाएगा। इसके अलावे और अभी कुछ शेयर नहीं किया जा सकता है कि काफ़ी संवेदनशील मामला है। अब बिहार में लगातार हो रही हत्याएं और लगातार हो रहे अपराध पर सियासत सुलग उठी है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और सरकार कह रही है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का,
और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार सजगता से एक्शन भी ले रही है। जिस वर्मा का नाम चर्चा में है प्रेस मीडिया में, वो वर्मा किसके साथ था, कौन उसके संरक्षक है, एक फोटो भी वायरल किसके साथ हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। ये जमीन माफियाओं की बड़ी जमात आपके दल से जुड़ा हुआ क्यों है? बालू माफियाओं में सबसे ज्यादा संख्या आप ही के दल से जुड़ा हुआ क्यों है? देखिए, देश में आपराधिक घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। निसंदेह उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, ये ज्यादा अहम है। और बिहार में घटनाएं अगर घटती हैं तो निसंदेह पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, गिरफ्तारियों का सवाल हो, अनुसंधान की गुणवत्ता का सवाल हो, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने का सवाल हो। बिहार सरकार ने जो पिछले 20 वर्षों में एक मशीनरी विकसित की और स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी मॉनिटरिंग की और हर घटना को पुलिस मुख्यालय ने एक चुनौती के तौर पर लिया है। बिहार से बाहर पलायन करते थे लालू जी के डर से, क्योंकि मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार का राजनीति का कोई गब्बर है, उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने सबको डराने का काम किया। कोई कम्युनिटी हो, उच्च जाति के लोग हो, पिछड़े के लोग हो, सबको समाज हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सबको किसी एक व्यक्ति ने डराने का काम किया, तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जिसने बिहार को डराने का काम। देखिए, ये खाली गोपाल खेमका जी का ही मामला नहीं है। पहले इनके सुपुत्र की हत्या हुई और प्रत्येक दिन, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में हत्याएं हत्याएं, मर्डर ही मर्डर है। आपके एक हत्या की खबर पूरी चल नहीं पाती कि फिर आप देखते हैं कि अगले ही क्षण फिर कहीं डबल मर्डर हो गया। ये तो आप पटना में, पटना की घटनाएं आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सुदूर इलाकों में जाइए, स्थिति इतनी बेहाल है, अपराधी बेलगाम है। बिहार में अपराधियों की भार है क्योंकि नीतीश कुमार है। देखिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। कोई भी अपराधी हो, किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन सजग है, बड़ी अधिकारी लगे हुए हैं, चाहे गोपाल खेमका जी जो व्यापारी उनका मामला हो या कोई अन्य मामले हो। लगातार प्रशासन लगा हुआ है, बेउर जेल में रेड किया गया और किसी हालत में भी एनडीए की सरकार में कोई भी अपराधी कहीं भी हो, किसी बिल में छुपा हो, किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसा अगर इनकाउंटर भी करना चाहिए तो करना चाहिए। लेकिन जो जो यहाँ आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है या जिन लोगों ने गोपाल खेमका जी की या अन्य लोगों की हत्या की है, कहीं भी होंगे उनको प्रशासन पकड़ेगा और पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सारे बढ़िया पुलिस अधिकारी इन मामलों में लगे हुए हैं।